वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले जर्नल में क्या पढ़ना आपने, कैपिटल एंड ड्राइंग के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो क्या हुआ, कैश हमारी इंक्रीज कर रही है और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज करेगी। तो जब कैश इंक्रीज करेगी तो डेबिट में जाएगी और कैपिटल इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट में। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या पास हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख। नंबर 2 जैन 4 में क्या है, बिजनेस कमेंस विद कैश ₹1 लाख एंड फर्नीचर ₹50,000। तो ये कंपाउंड एंट्री है। तो कंपाउंड एंट्री कैसे पास की जाती है, सबसे पहले कैश इंक्रीज हुई और उसके साथ फर्नीचर, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये दोनों हमारी एसेट्स है। जब एसेट्स इंक्रीज करती हैं तो हमारी कौन सी साइड जाती है, डेबिट में। तो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना गया, 1,50,000 और 1,50,000। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड फर्नीचर। नंबर 3 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस ₹60,000। एडिशनल कैपिटल क्या होती है, जो बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसे लगाए जाते हैं। जब बिजनेस में और पैसे आ रहे हैं तो दैट मीन्स क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन ए बिजनेस। नंबर 4 कैश विड्रॉन बाय राम फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या पास होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि पर्सनल यूज जब भी आएगा तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस में से पैसा निकल रहा था तो इसलिए कैश क्या होगी, क्रेडिट में। फिर इसके बाद रिया पे द ट्यूशन फी ऑफ हर सन फ्रॉम द बिजनेस ₹10,000। कहता है रिया ने ट्यूशन फीस दी अपने बेटे की, लेकिन दिए कहाँ से पैसे, बिजनेस में से। मीन्स क्या होगी यहाँ पे भी, ड्राइंग्स। तो यहाँ पे क्या सिखाया मैंने आपको, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश डिक्रीज कर रही है तो क्रेडिट में चलेगी। अब इसके बाद फर्नीचर ऑफ द बिजनेस विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। मीन्स बिजनेस में से जो फर्नीचर था वो हमने अपने घर के इस्तेमाल करने के लिए निकाला। तो जब हम फर्नीचर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर क्यों है, क्योंकि बिजनेस में से फर्नीचर निकाला था तो ये फर्नीचर डिक्रीज हो रहा था तो क्रेडिट में। नेक्स्ट गुड्स विड्रॉन बाय राम फॉर पर्सनल यूज ₹4,500। तो गुड्स विड्रॉन मीन्स बाय राम फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज फिर ड्राइंग होगी। तो ड्राइंग कहाँ पे आती है, डेबिट में। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। यहाँ पे परचेजेज क्यों आया, क्योंकि उसने गुड्स निकाले थे तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट क्या आ गया, परचेजेज अकाउंट। ₹4,500 बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹4,000। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका पे किया जाता है, मालिक का, ओनर का, बिजनेस का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹4,000। इनकम टैक्स पेड ₹8,500। तो इनकम टैक्स क्या होता है, जो हमारी इनकम आती है ना उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है। तो ये भी हमारा पर्सनल एक्सपेंडिचर्स है। तो जो पर्सनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमारी डिक्रीज कर रही थी तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगी, बीइंग इनकम टैक्स पेड। अब हम बात करेंगे परचेजेस के बारे में। परचेजेस बोथ कैश एंड क्रेडिट। परचेजेस मीन्स सामान खरीदना। परचेज गुड्स फॉर ₹45,000 इन कैश। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमने सामान खरीदा और पैसे हमने दिए। जब हमने सामान खरीदा तो हमारे पास क्या आया, परचेजेस। तो जब हमसे पैसे जा रहे थे तो क्या हो रहा था, कैश डिक्रीज कर रही थी। तो कैश डिक्रीज करेगी तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। तो डेबिट में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 45,000 और क्रेडिट में कितनी आ जाएगी, 45,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नंबर 2 ये कहता है परचेज गुड्स फॉर ₹30,000। यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर ₹30,000। तो यहाँ पे कैश का इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी था, लेकिन हमने क्या लिखना है, परचेज गुड्स। तो किसी जो जिससे हमने सामान खरीदा था क्या उसका नाम दिया था, नहीं। तो दैट मीन्स क्या हुआ, हमने कैश खरीदा। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। अमाउंट कितना आ गया, 30,000।
30,000। फिर इसके बाद आ गया परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 20,000 इन कैश फ्रॉम राजीव। यहाँ पे कैश एंड राजीव दोनों का नाम दिया हुआ। दैट मीन्स क्या होगा, जब हमने कैश दे दी तो राजीव का नाम का कोई इसके साथ लेना देना नहीं होगा। तो हमने क्या लिखना है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि हमने नगद सामान खरीदा, हमारे पास से कैश जा रही है। परचेज गुड्स फ्रॉम रुपीज़ 2,000 फ्रॉम करमजीत ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मीनिंग हो गया उधार खरीदना। जब भी हमने उधार सामान खरीदा होगा, जिससे हमने उधार सामान खरीदा होगा उसका नाम आता है। तो हमने क्या यहाँ पे क्या लिखा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू करमजीत, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू करमजीत। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 28,000 ऑन क्रेडिट। कह रहा है कि हमने 28,000 का सामान उधार पे खरीदा। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जब किसी का नाम ना दिया जाए और क्रेडिट लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं उसको, क्रेडिटर आर सप्लायर, क्रेडिटर्स आर सप्लायर। नेक्स्ट, कैश परचेजेस। कैश परचेजेस का मीनिंग क्या हो गया कि हमने नगद सामान खरीदा। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसे हमसे जा रहे हैं तो क्रेडिट में, सामान हमारे पास आ रहा है तो परचेजेज अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राजन रुपीज़ 30,000। तो हमने यहाँ पे क्या बोला गया कि हमने सामान खरीदा, लेकिन किससे खरीदा, राजन से। कितने का खरीदा, 30,000 का। तो दैट मीन्स कि राजन क्या है, हमारे सप्लायर, जिसने हमें सामान बेचा। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राजन। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिस्टर राजन एंड पेड कैश रुपीज़ 20,000। कहता है कि फर्नीचर हमने राजन से खरीदा और उसको कैश दे दिया 20,000। तो हमने क्या खरीदा था, कोई एसेट्स। एसेट्स हमारी इंक्रीज कर रही है तो डेबिट में आ गई, कैश हमारी डिक्रीज कर रही है तो क्रेडिट में आ गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज़ 20,000 20,000। नरेशन क्या आ गई, बीइंग फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज रुपीज़ 70,000। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, फर्नीचर जो है वो इंक्रीज हो रही है, हमारी एसेट्स हैं, इंक्रीज होगी तो डेबिट में। परचेज मीन्स हमने खरीदा तो पैसे हमसे जा रहे हैं, तो जब कैश हमसे जा रही है तो कैश क्या होगी, डिक्रीज। तो कैश यहाँ पे क्या, कहाँ पे आ गई, क्रेडिट में। तो हमने क्या लिखा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज़ 70,000 70,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। प्लांट परचेज फॉर रुपीज़ 25,000 एंड पेड चेक। कहता है कि प्लांट हमने खरीदा लेकिन पेमेंट कैसे की, चेक। जब भी चेक होगा तो दैट मीन्स कि बैंक में से पैसे हमारे जा रहे हैं तो बैंक डिक्रीज हो गया, तो कैश बैंक डिक्रीज हो रहा, हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रही है। जब हमारी एसेट डिक्रीज होगी तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। और प्लांट एसेट्स हमने इंक्रीज होगी तो यहाँ पे आ जाएगी डेबिट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गुड्स बॉट फ्रॉम श्याम रुपीज़ 1 लाख, हाफ ऑफ द पेमेंट इज मेड बाय चेक एंड बैलेंस बाय कैश। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सामान किससे खरीदा, शाम से। कितने का खरीदा, 1 लाख रुपए का। और क्या किया हमने, आधी पेमेंट जो हमने चेक दे दी और बाकी जो पैसे थे वो हमने कैश दे दिए। इसका मीनिंग क्या हो गया, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कैश भी हमारी डिक्रीज होगी और हमारा बैंक अकाउंट भी डिक्रीज हो गया। मीन्स कैश और बैंक दोनों डिक्रीज कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या लिखा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिखा अमाउंट 1 लाख 50,000 और 50,000, हाफ हाफ बोला था उसने। फिर इसके बाद आ गया लैंड परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर राजन रुपीज़ 40,000। कहता है कि लैंड हमने किससे खरीदा, राजन से। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राजन बीइंग लैंड परचेज 45,000 45,000। यहाँ पे लैंड एसेट्स थी, इंक्रीज कर गई तो डेबिट में। मिस्टर राजन हमने क्रेडिट लिया था तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, तो लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी तो कहाँ जाती है, क्रेडिट में। अब हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स में क्या बोला गया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 10,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 10,000। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमने सामान बेचा। जब हमने सामान बेचा तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैसे, सामान हमसे जा रहा है तो कैश इंक्रीज हो गया। तो कैश कहाँ पे आ गया, डेबिट में। सामान हमसे जा रहा था तो कहाँ चला गया, टू सेल्स अकाउंट रुपीज़ 10,000 10,000 बीइंग कैश सेल्स। नेक्स्ट, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मीनिंग हो गया कि नगद सामान बेचना। तो कैश इंक्रीज होगी तो डेबिट में आ गया, सेल्स क्रेडिट में आ गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग कैश सेल्स। सामान जब भी हम बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट आएगा। गुड्स जब भी हम सेल आउट करेंगे तो क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। फिर इसके बाद आया सोल्ड गुड्स टू सिंगानिया रुपीज़ 13,000, कि हमने सामान सिंगानिया को बेचा। कितने का बेचा, 13,000। तो दैट मीन्स सिंगानिया का नाम आया। दैट मीन्स कि क्या हो गया, हमारे डेटर्स जिनको हमने सामान उधार पे दिया।
हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज कर गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंगानिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सिंगानिया, सोल्ड गुड्स 20,000। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमने सामान बेचा, कितने का बेचा, 20,000 का, तो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 25,000, कि हमने उधार पे सामान बेचा, कितने का, 25,000। जब हमने उधार पे सामान बेचा होगा, जो खरीदने वाला है उसको हम बोलते हैं बायर, बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रवि, कहता है रवि को हमने सामान बेचा, लेकिन कैसे बेचा, उधार पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रवि इंक्रीज मीन्स हमारी जो लाइबिलिटीज है वो इंक्रीज कर गई, ठीक है। ये हमारे डेटर्स थे वो इंक्रीज कर गए, तो डेटर्स इंक्रीज करेंगे तो कहाँ जाएंगे, डेबिट में, और सेल्स क्रेडिट में। फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर क्या, हमारी एसेट्स, सोल्ड मीन्स बेचना, एसेट्स हमारी डिक्रीज होगी, तो जब हमारी एसेट डिक्रीज करेगी तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, और हमारी कैश इंक्रीज करेगी तो कहाँ जाएगी, डेबिट में। तो यहाँ पे क्या आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सोल्ड प्लांट टू मिस्टर राजन रुपीज 15,000, कहता है कि हमने मिस्टर राजन को प्लांट बेचा, लेकिन कैसे बेचा, बाय कैश। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। फर्नीचर सोल्ड टू मिस्टर राम एंड हाफ ऑफ द कैश रिसीव्ड एंड हाफ बाय चेक, कहता है कि फर्नीचर हमने राम को बेचा, लेकिन आधी पेमेंट हमने कैश ले ली और आधी पेमेंट हमने ले ली चेक से। जब हमें पैसे मिल रहे हैं तो कैश डेबिट में आ गया, और चेक मिला तो चेक क्या लिखते हैं हम, बैंक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर बेचा था। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नरेशन क्या आएगी, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। अब इसके बाद एक्सपेंसेस और पर्सनल एक्सपेंस। अब क्या बोला गया, पेड रुपीज़ 500 टू वरुण ऑन अकाउंट, कहता है कि वरुण को 500 रुपीज़ हमने दिए, तो दैट मीन्स कि कैश हमारी डिक्रीज करेगी, जब कैश डिक्रीज करेगी तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। किसको दिए थे हमने, वरुण को, तो वरुण कहाँ पे आ गया, वरुण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर इसके बाद आया सैलरी पेड, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बीइंग सैलरी पेड टू वरुण। तो फिर क्या लिख दिया हमने, सैलरी पेड टू वरुण रुपीज़ 2,000। अब इसके बाद लिखा हमने पेड रुपीज़ 15,000 नवीन फॉर रेंट, नवीन को हमने रेंट दिया, दैट मीन्स कि हमारा एक्सपेंसेस हो गया, तो रेंट एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, डेबिट में। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारा डिक्रीज कर रहा था तो इसलिए क्रेडिट आ गया, तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या पास की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड रुपीज़ 5,000 टू जुगेश फॉर कमीशन, कहते हैं जुगेश को हमने कमीशन दी, कितनी, 5,000। कमीशन क्या, हमारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, कहाँ जाएगा, डेबिट में। कैश हमारी डिक्रीज करी, कहाँ चले जाएगी, क्रेडिट में। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड टू नितिन ऑन अकाउंट रुपीज़ 8,000, कहता है नितिन को उसके अकाउंट में पैसे दिए हमने, कितने, 8,000। हमने क्या लिखा, नितिन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश पेड टू नितिन, क्योंकि कैश हमारी डिक्रीज कर रही थी, कैश डिक्रीज करेगी तो कहाँ चले जाएगी, क्रेडिट में। अब बोला गया कैश रिसीव्ड फ्रॉम अहमद रुपीज़ 5,000, अहमद से हमें 5,000 रुपीज़ मिले, जब हमारी कैश इंक्रीज करेगी तो कहाँ जाएगा, डेबिट में, टू अहमद, क्योंकि अहमद से पैसे मिले थे, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे आ गया रुपीज़ 5,000 बीइंग कैश रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिया, हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, तो हमने क्या लिखा, कैश, क्योंकि पैसे मिलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, तो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड 3,000 फ्रॉम नेहा ऑन अकाउंट, कहता है नेहा से हमें 3,000 रुपया मिला, तो जब पैसे मिल रहे तो हम क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू नेहा, कैश इंक्रीज कर रही थी तो डेबिट आ गई, किससे मिल रहे थे, नेहा से, तो क्रेडिट आ गया। रिसीव्ड 24,000 फ्रॉम नेहा एज कमीशन, कहता है रुपीज़ 24,000 हमें नेहा से मिले, लेकिन मिली क्या, कमीशन, कमीशन क्या है हमारी, इनकम, हमने क्या लिखा यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि कैश हमारी इंक्रीज कर रही थी, तो हमारी एसेट्स इंक्रीज करेगी तो कहाँ जाएगी, डेबिट में। रिसीव्ड 9,000 फ्रॉम कृष्णा फॉर इंटरेस्ट,
कहता है 9,000 हमें किससे मिला, कृष्णा से, लेकिन मिला किस लिए, इंटरेस्ट। तो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम नवीन ₹9,000, तो यहाँ पे क्या लिखा कि रेंट हमें मिला किससे मिला, नवीन से, तो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि कैश इंक्रीज कर रहा था, रेंट क्या है हमारा सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पे क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी पेड बाय चेक, तो यहाँ पे क्या आया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक दिया था, तो सैलरी क्या था हमारे एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे बैंक डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे एसेट डिक्रीज होगी तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। सैलरी पेड ₹4,000, तो यहाँ पे क्या आ गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस था तो एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे तो डेबिट में, कैश डिक्रीज करी तो क्रेडिट में। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड मीन्स कैश हमारे इंक्रीज करेगा, तो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। रेंट रिसीव्ड, तो रेंट हमें मिल रहा है तो कैश इंक्रीज करेगी, तो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि जो रेंट है वो हमारी इनकम है, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज करेगी तो कहाँ लिखते थे, डेबिट में। रेंट पेड, रेंट मीन्स एक्सपेंसेस, पेड किया हमने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे थे तो डेबिट में, हमारी एसेट्स डिक्रीज कर रही थी तो क्रेडिट में। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन क्या हमारी इनकम, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश इंक्रीज कर रहा था, हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही तो डेबिट में, कमीशन हमारी इनकम थी तो क्रेडिट में। कमीशन पेड, अब हमारे पास एक्सपेंडिचर था तो हमने क्या लिखा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन हमारी एक्सपेंसेस है, यहाँ पे पेड बोला है, और कैश हमारी एसेट्स है, डिक्रीज कर रही है। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, कहता है कि सैलरी देनी है अभी दी नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, सैलरी क्या हमारे एक्सपेंसेस, तो जो एक्सपेंसेस इंक्रीज करते हैं वो कहाँ जाते हैं, डेबिट में, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो इंक्रीज कर गई, जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज करती है तो कहाँ जाती है वो, क्रेडिट में, तो यहाँ पे क्या आ गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹500, रिसीव्ड का मीनिंग क्या होता है, मिलना, अभी मिला नहीं, लेकिन इसने बोला था इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हमारी इनकम का सोर्स था वो अभी हमें मिली नहीं, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कमीशन पेड फॉर द करंट ईयर मीन्स जो इस साल चल रहा है उसकी कमीशन पे की, तो हमारे पास फिर वही आ गया, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा हमसे जा रहा है तो कैश डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट में चला गया। कमीशन पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर होगा अगले साल का, दैट मीन्स कि प्रीपेड, तो यहाँ पे क्या लिखना हमने, प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे से डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमसे पैसे जा रहे थे तो इसलिए कैश क्रेडिट में चला गया, लेकिन किया दिया क्या था हमने, प्रीपेड कमीशन मीन्स कमीशन हमने एडवांस दे दी। कमीशन ऑफ द लास्ट ईयर पेड, पिछले साल के कमीशन अब हमने दी, मीन्स जो हमारी लाइबिलिटीज थी वो हमने पे की, तो यहाँ पे क्या आ गया, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश इसलिए डिक्रीज हो गया क्योंकि हमने पैसे दिए अभी, तो लाइबिलिटी हमारी एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो कहाँ पे जाएगी वो, क्रेडिट में। तो नरेशन क्या लिखते हैं, बीइंग कमीशन पेड। रेंट ऑफ द करंट ईयर रिसीव्ड, कहता है इस साल का रेंट हमने रिसीव्ड किया, दैट मीन्स कि हमें इनकम आ गई, हमारी जो कैश है वो एसेट्स है वो भी इंक्रीज कर रही थी, एसेट्स इंक्रीज करेगी तो डेबिट में, और रेंट हमारी इनकम था तो इनकम कहाँ जाती है, क्रेडिट में। रेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड, कहता है जो पिछले साल का रेंट नेक्स्ट ईयर रिसीव किया हमने, अगले साल का जो रेंट था वो हमने रिसीव किया, मीन्स एडवांस में रिसीव कर दिया, हमारी लाइबिलिटीज होगी, जब हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज करती है तो कहाँ जाती है, क्रेडिट में, तो कैश हमें मिल रहा था, एसेट्स हमारी इंक्रीज करेगी तो कहाँ जाएगा, डेबिट में, तो हम नरेशन के जनरल क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। रेंट ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव्ड, कहता पिछले साल का रेंट मिला, तो मीन्स हमारी एसेट्स थी लेकिन कौन सी थी, पिछले साल की, तो हमारे पास कैश इंक्रीज कर रहा है तो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, तो नरेशन क्या लिख दी, बीइंग रेंट ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव्ड। तो ये थी सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्रीज।